हम लोग बात करते हैं अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के विषय में दो बात तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, 11 से ही जानते हैं। एक चीज तो ये कि पोटेंशियल एनर्जी चाहे किसी भी टाइप का, पोटेंशियल एनर्जी चाहे किसी भी टाइप का हो, जब भी हम किसी भी सिस्टम का, किसी भी बॉडी का, किसी भी अरेंजमेंट का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो ये हमेशा किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम डिफाइन करते हैं तो किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। क्यों रेफरेंस लेते हैं? रेफरेंस इसलिए लेते हैं कि कोई तो ऐसा जगह हो, कोई तो ऐसा पॉइंट हो जहां पर कि पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मान सकें और उसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम किसी भी बॉडी का, किसी भी पार्टिकल का किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकें। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिफाइन होता है तो किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। ये बात हम पहले से जानते हैं। दूसरा एक बात और जानते हैं, और वो ये कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम, किसी भी बॉडी के पास सिर्फ तभी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम, किसी भी बॉडी के पास सिर्फ तभी हो सकता है जब उस पर कोई कंजर्वेटिव फोर्स लगे। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ही डिफाइंड है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम, किसी भी बॉडी के पास सिर्फ तभी हो सकता है जब उस पर कंजर्वेटिव फोर्स लगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ही डिफाइन है। इसीलिए हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं, हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं, हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं, हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जानेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारा जो फोर्सेस है, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे फोर्सेस बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स। हम फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं जानते और ना ही जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती। ये दो बात अपने को पहले से पता है। अब बात करते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का किसी पॉइंट पर, किसी भी चार्ज पार्टिकल का किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। यही चीज तो जानना है कि किसी भी जगह पर, किसी भी पॉइंट पर अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम रखें तो उस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितना है। ऑब्वियस है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का, किसी भी बॉडी का अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी बताना तो नेचुरल है कि पहला काम हम क्या करेंगे, रेफरेंस कंसीडर करेंगे। और रेफरेंस हम कहां पर कंसीडर करते हैं? जहां पर कि हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सकें। तो इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के केस में हम पोटेंशियल एनर्जी कहां पर जीरो मान सकेंगे? ऑब्वियस है, इंफिनिटी पर। कहां पर मान सकेंगे?
इन्फिनिटी पर, लेकिन इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल एनर्जी 0 तो मान लीजिए, लेकिन हमको तो चार्ज पार्टिकल का किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो नेचुरल है कि उस चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाना पड़ेगा। और जब हम चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, और जो भी वर्क करेंगे, जो भी एक्सटर्नल एजेंट उस चार्ज पार्टिकल को लाने में वर्क करेगा, वही वर्क उस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो। जो वर्क एक्सटर्नल एजेंट किसी चार्ज पार्टिकल को लाने में करेगा, वो वर्क उसी चार्ज में एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, और उसी एनर्जी को उस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का। अब बात एक चीज ये है कि भाई एक कोई चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल मान लीजिए यहां पर है, और आप बताइए कि इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो नेचुरल है कि इसका हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी तो बताते हैं, लेकिन पहले ये तो बताइए कि भाई ये जो चार्ज पार्टिकल रखा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस कारण से है और कितना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगा। और इसके लिए हम करते क्या है कि यहां पर एक चार्ज को कंसीडर करते, कहां पर, ऊपर, और चार्ज कैपिटल क्यू कंसीडर करते हैं, और इसके कारण अगर एक चार्ज पार्टिकल यहां पर स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तो इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। तो फिर बात वही है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसको लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट to bring a charge particle from infinity to any point is stored as energy known as electrical potential energy of the charge at that point। अब हम यहां पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, एंड लेट दिस डिस्प्लेसमेंट इज dr। तो यहां पर लिख सकते हैं द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट to displace the charge through dr is given by dw is equal to minus f dr। अब आप सोच रहे होंगे कि एफ डी आर तो ठीक है, माइनस क्यों? क्योंकि भाई आप इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो जब ला रहे हैं तो आर का वैल्यू तो कम हो रहा है, तो यहां से ए से बी तक जब डिस्प्लेस किए तो डी आर क्या हो गया, नेगेटिव। डी आर चूंकि नेगेटिव है इसलिए माइनस साइन यहां पर भी, और यही डी डब्ल्यू बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा,
और इसी को लिख सकते हैं डी यू इक्वल टू माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। इसलिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डी आर बाय आर स्क्वायर। आर विल वेरी फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, और जब आर का वैल्यू इन्फिनिटी है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। और जब आर पर आया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, यू। और इसी को हम लिख सकते हैं U इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 1 बाय आर, क्योंकि 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय आर, माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी टू आर। इसलिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। मतलब यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि एक चार्ज कैपिटल क्यू है, उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज स्मॉल क्यू है, तो इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। अगर मान लीजिए कि ये स्मॉल क्यू फिक्स्ड होता और इस कैपिटल क्यू को इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पर रखते तो इसका भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। मतलब ये जो एक्सप्रेशन आया है ये इस सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स का है। मतलब कंक्लूडिंग बात क्या है कि अगर दो चार्ज, एक Q1 दूसरा Q2 के बीच का सेपरेशन R हो तो इस सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना के बराबर होगा, के कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 अपॉन R। इसी पर अगर हम थोड़ा चर्चा और करें तो पहला बात करते हैं कि मान लीजिए कि एक चार्ज ये Q1 है, एक दूसरा चार्ज Q2 है, इसके बीच का सेपरेशन R है, तो इस सिस्टम का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना के बराबर, के Q1 Q2 अपॉन R, के Q1 Q2 अपॉन R। और इसी में एक चीज और अगर हम कहें कि मान लीजिए कि यही दो चार्ज पार्टिकल है, अगर हम Q1 और Q2 के विषय में नहीं पता, हम सिर्फ एक बात बोल रहे हैं कि एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और उसके बीच का सेपरेशन स्मॉल r है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, के Q1 Q2 अपॉन R। अगर हम इसी में कहते हैं कि इस Q1 और Q2 के बीच के सेपरेशन को अगर बढ़ाएं, इफ द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स इंक्रीजेस, तो स्मॉल r का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा कांस्टेंट रहेगा, कुछ नहीं कर सकते। क्या बोल सकते, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी देख के लग रहा है कि घटना चाहिए जब R का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एग्जैक्टली हम ये नहीं बोल सकते क्योंकि ये क्या होगा ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि Q1 और Q2 सिमिलर है या डिसिमिलर है। अगर ये Q1 और Q2 सिमिलर है तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा और ऐसे स्थिति में R का वैल्यू जब बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर ये Q1 और Q2 डिसिमिलर हुआ तो ये टर्म निगेटिव होगा और ऐसे स्थिति में जब R का वैल्यू बढ़ेगा तो ये निगेटिव वैल्यू बढ़ेगा, ये निगेटिव वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज घटेगा लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अरे भाई निगेटिव वैल्यू जब कम होता है इसका मतलब है वो वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। -1 बढ़ा या -2 बढ़ा, तो अब ये सब -1
बड़ा है रिलेटिव टू -2 से। इसलिए एक बात यहां पर कह सकते हैं कि अगर दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स के बीच के सेपरेशन को हम बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, लेकिन अगर डिसिमिलर चार्ज पार्टिकल्स के बीच के सेपरेशन को अगर हम बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। मतलब आप क्या कह सकते हैं, इसी बात को अगर लिखना चाहते हैं कि व्हेन ये क्वेश्चन भी व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू सिमिलर charge particle increases, the potential energy will decrease, but when the separation between two dissimilar charged particle increases, the potential energy, the electrical potential energy will also increase. अब इसी में एक चीज और अगर हम कहें कि मान लीजिए हम कहते हैं कि एक चार्ज मान लीजिए कैपिटल Q है, ये इस पॉइंट O पर फिक्स्ड है, लिख देते हैं फिक्स्ड है, और इससे d डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल स्मॉल q स्मॉल q है और इस चार्ज पार्टिकल का मास कर दीजिए स्मॉल है। अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को यहां से रिलीज कर देंगे तो नेचुरल है इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, तो नेचुरल है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, और जब मान लीजिए इस पॉइंट B पर पहुंचा और इस डिस्टेंस को भी D कह देते हैं तो यहां पर ये वेलोसिटी कुछ होगा, तो कितना? क्वेश्चन हम लिख देते हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन it reaches the point B. एक बात क्लियर है कि हम इस चार्ज पार्टिकल को यहां से छोड़ दें तो इस A से B तक के मोशन में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। और चूंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 है, सो द एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, इसलिए जो टोटल एनर्जी A पर होगा वही टोटल एनर्जी B पर भी होगा। A पर अगर बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और B पर भी बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। A पर जब ये है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? K कैपिटल Q स्मॉल q बाय D, और जब यहां पर है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। जब ये यहां पर पहुंचा B पर पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी K कैपिटल Q स्मॉल q बाय 2D और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अगर हम इसको इधर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? K कैपिटल Q स्मॉल q बाय 2D एंड दिस इज हाफ mv², सो V इज इक्वल टू अंडर रूट K कैपिटल Q स्मॉल q बाय md, and this is answer.